बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक विद अ न्यू टेस्ट। दिस इज नूरज़ेब फ्रॉम यूअर्स कोचिंग एकेडमी। और बेटा, जिस तरह आपको पता है कि इंग्लिश पोर्शन में हमारे साथ एमडीकेट संडे टेस्ट 4 है और इसमें हमारे साथ जो एमसीक्यूज शुरू होते हैं टेस्ट में इंग्लिश पोर्शन का वो है 163 से। सो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द क्वेश्चन इज one should always respect dash elders, their elders, one और ऑप्शन डी है वंस। अच्छा, याद रखे जो हमारे साथ प्रोनाउन एंटीसीडेंट के रूल्स है उसमें हमारे पास रूल्स ये है कि अगर हमारे पास प्रोनाउन आ जाए द वर्ड वन, तो याद रखे बेटा हमारे पास जो एंटीसीडेंट आएगा वो हमेशा आएगा वंस। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। याद रखे देयर नहीं आ सकता। ये देयर तो चूंकि इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग तो ठीक है लेकिन ये देयर है हमारे साथ क्या, इट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और ये प्लेस की तरफ इशारा करता है। वन भी नहीं आ सकता, तो जो करेक्ट ब्लैंक हमारे साथ आएगा वो आएगा इफ द प्रोनाउन इज वन द एंटीसीडेंट मस्ट रिमेन वन, लेकिन एपोस्ट्रोफी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है, व्हिच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कौन सा जुमला हमारे साथ ग्रामेटिकली सही नहीं है। ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द वाटर लॉस्ट इट्स प्योरिटी। नंबर बी, all of the books lost their covers. Option C, all of the furniture lost their polish. And option D हमारे साथ है, all of the students submitted their homework. याद रखें all of के बाद हम चेक करते हैं कि हम नाउन क्या लगाते हैं। अगर हम काउंटेबल नाउन लगा दे तो वहां पर हम अलग एंटीसीडेंट लगाते हैं। अगर हम अनकाउंटेबल लगा दे तो अनकाउंटेबल, तो चूंकि हमें पता है कि अनकाउंटेबल के साथ हम ऑलवेज वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं और अगर एंटीसीडेंट लगाएंगे तो वो भी सिंगुलर लगाएंगे। ऑल ऑफ द वाटर लॉस्ट इट्स प्योरिटी, ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वाटर हमारे साथ क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन आया है तो इसके साथ जो एंटीसीडेंट आएगा तो वो इट्स ही आएगा, ये भी ठीक है। नंबर 2 है, ऑल ऑफ द बुक्स लॉस्ट देयर कवर्स। चूंकि ऑल ऑफ के बाद हमने काउंटेबल नाउन लगाया है, द नाउन इज प्लूरल, तो प्रोनाउन भी हमारे साथ सही है, देयर प्लूरल एंटीसीडेंट आएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है, ऑल ऑफ द फर्नीचर लॉस्ट देयर पॉलिश। अच्छा, फर्नीचर हमारे साथ क्या है, फर्नीचर हमारे साथ सिंगुलर में ही लिखा जाता है एंड इट डज नॉट हैव द प्लूरल फॉर्म। इसका प्लूरल हमारे साथ नहीं है, तो फर्नीचर के साथ हम देयर नहीं लगा सकते चूंकि अ प्रोनाउन या नाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के साथ एग्री करेगा। चूंकि हमारे साथ फर्नीचर के लिए आएगा ऑल ऑफ द फर्नीचर लॉस्ट इट्स पॉलिश, देयर नहीं आ सकता, तो हमारे साथ जो ऑप्शन सी है इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो हमारे साथ जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आएगा। और वैसे भी डी को अगर हम देखें कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर होमवर्क, देयर वर्क, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके बाद हमारे साथ जाहिर सी बात है ऊपर हमने डिस्कस कर लिया तो प्लूरल ही आएगा। द क्वेश्चन नंबर 165 हमारे साथ है, आइदर द कैप्टन और द प्लेयर्स फॉरगॉट डैश यूनिफॉर्म्स, द करेक्ट एंटीसीडेंट वुड बी। बेटा हम रूल्स में पढ़ते हैं कि अगर हमारे साथ, कुछ लोग इसको ईदर भी बोलते हैं कुछ लोग आइदर भी बोलते हैं, दोनों ठीक है। अगर हमारे साथ आ जाए आइदर डॉट डॉट और या ईदर डॉट डॉट और आ जाए तो उनके बाद हम क्या करते हैं, द नियरेस्ट एंटीसीडेंट, हम प्रोनाउन जो देखेंगे तो नियरेस्ट, नियरेस्ट और के साथ हमारे साथ क्या है, द प्लेयर्स, नॉट द कैप्टन। चूंकि प्लेयर्स हमारे साथ नियरेस्ट है और प्लेयर्स हमारे साथ ग्रामेटिकली क्या है, इट इज सिंगुलर या प्लूरल। अगर सिंगुलर हम लगा लेते तो सिंगुलर एंटीसीडेंट आता, चूंकि हमारे साथ प्लेयर्स प्लूरल है तो एंटीसीडेंट क्या आएगा, हिज तो आ नहीं सकता क्योंकि प्लेयर्स आया है हमारे साथ। इट्स नहीं आ सकता क्योंकि हमारे साथ प्लेयर है और मोस्टली इसको हम फॉर अनकाउंटेबल या नॉन लिविंग बींग्स के लिए मोस्टली लगाते हैं, अलबत्ता हम काउंटेबल के लिए भी लगा सकते हैं।
और लिविंग बीइंग के लिए भी लगाते हैं देयर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या आएगा, हमारे साथ द करेक्ट ऑप्शन इज देयर, क्योंकि हमारे साथ जो क्लोजेस्ट या नियरेस्ट प्रोनाउन हम लगाएंगे, यानी नाउन हमारे साथ क्या है, द प्लेयर्स, ईदर द कैप्टन और के बाद हमारे पास द प्लेयर्स इज प्लूरल। तो जब प्लूरल आया है तो हमने रूल्स में पढ़ा कि ईदर डॉट डॉट और के साथ हम जो नियरेस्ट वर्ड हो यानी नाउन हो वट एवर हम नियरेस्ट को पिक करते। तो नियरेस्ट हमारे साथ क्या है, प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स के साथ ना तो हिज आ सकता है, ना इट्स आ सकता है, ना हर आ सकता है, चूंकि देयर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है 166, व्हिच सेंटेंस फॉलोज ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स। ट्रेडिशनल यानी मींस जो पुराने रूल्स रेगुलेशन को हम इस्तेमाल करते, इन सेंटेंसेस में हमारे साथ कौन सा वाला ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करता है। अच्छा, ये लफ्ज थोड़ा मिट चुका था। नंबर 1, एवरीबॉडी शुड ब्रिंग देयर ओन लैपटॉप। नंबर बी है एवरीबॉडी शुड ब्रिंग हिज और हर ओन लैपटॉप। एवरीबॉडी शुड ब्रिंग इट्स ओन लैपटॉप। एंड ऑप्शन डी हमारे साथ है एवरीबॉडी शुड ब्रिंग हर्स ओन लैपटॉप। तो याद रखें, मॉडर्न इंग्लिश में जितने भी हमारे साथ इनडिफिनिट प्रोनाउंस है, तो मॉडर्न इंग्लिश में उसको कंसिडर किया जाता है, वहां जो प्रोनाउन हम लगाते हैं वो लगाते हैं हम देयर, मॉडर्न इंग्लिश में। चूंकि ट्रेडिशनल रूल्स में हम लगाते हैं हिज या हर वाला। तो ऑप्शन बी हमारे साथ क्या है, एवरीबॉडी शुड ब्रिंग हिज हर ओन लैपटॉप। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, बी है, एवरीबॉडी शुड ब्रिंग इट्स ओन लैपटॉप। क्योंकि एवरीबॉडी हम नॉर्मली इसको इस्तेमाल नहीं करते ह्यूमंस के लिए, ट्रेडिशनल रूल्स के मुताबिक मॉडर्न इंग्लिश में इसको ह्यूमंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और एवरीबॉडी शुड ब्रिंग हर्स ओन लैपटॉप, चूंकि ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे साथ क्या आया है, दिस इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, और पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद किसी भी सूरत हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूंकि हर्स के बाद हमारे साथ लैपटॉप आया है एंड इट्स अ नाउन, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज्ड dash reached to 500। हाँ, the number of employees increased, they reached, it reached, them reached या their reached। याद रखे बेटा, हम प्रोनाउन एंटीसीडेंट में और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स में एक पॉइंट हम पढ़ते हैं, और वो हमारे साथ क्या है, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। याद रखिए, अगर जुमले में हम इस्तेमाल करें अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के साथ हम वर्ब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक वर्ब भी हम प्लूरल लगाते हैं। और अगर प्रोनाउन एंटीसीडेंट की हम बात कर ले, तो अ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल एंटीसीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक द नंबर ऑफ टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और एंटीसीडेंट भी अगर हम लगाएंगे तो हम सिंगुलर एंटीसीडेंट लगाएंगे। तो दे तो आ नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल है। तो कौन से सिंगुलर के लिए हम मोस्टली क्या लगाते हैं, इट रीच टू 500, क्योंकि हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, द नंबर की बात हो रही है, तो हम इस्तेमाल करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है, और वो है विच वन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा वाला जुमला सही है। एवरीवन शुड सबमिट देयर असाइनमेंट, बी नंबर है एवरीवन शुड सबमिट हिज और हर असाइनमेंट, नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी हमारे साथ है नीदर ए नॉर बी। तो बेटा यहां पे अगर हम देखें इस वाले को, अगर हम देखें तो मॉडर्न इंग्लिश में हमने इसी ब्लैंक में इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर लिया कि मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं, देयर का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेडिशनल रूल्स में हम हिज और हर का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ऑप्शंस में हमारे साथ दोनों वाला ऑप्शन भी मौजूद है, यानी बोथ ए एंड बी, और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमसे ये नहीं पूछा गया कि मॉडर्न की बात हो रही है या ट्रेडिशनल की बात हो रही है। तो लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ब्लैंक आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि क्वेश्चन में हम ये नहीं पूछ रहे कि ट्रेडिशनल है या मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है, ही कांट कम टू डिनर बिकॉज ही इज डैश द हॉस्पिटल। वो डिनर के लिए नहीं आ सकता क्योंकि वो क्या है, ही इज डैश द हॉस्पिटल, ही इज एट द हॉस्पिटल, ही इज इन द हॉस्पिटल, ही इज टू द हॉस्पिटल, या बोथ
ए एंड बी। तो बेटा याद रखें, हम प्रपोजिशन में अगर हम ये कहे कि ही कांट कम टू डिनर बिकॉज ही इज एट द हॉस्पिटल, अगर हम एट द हॉस्पिटल लगा दे फिर भी ठीक है। अगर हम ये लगा दे ही इज इन द हॉस्पिटल तो फिर भी ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? इनको हम वहां पे लगाते हैं व्हेन यू आर अ पेशेंट योरसेल्फ। अगर आप खुद एक मरीज के तौर पे हैं तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं इनका कि ही कांट come to dinner because he is in the hospital। अगर you are a visitor या you work there, अगर आप एक विजिटर के तौर पे या वहां पे आप काम करते हैं और वहां पे आप खुद एडमिटेड नहीं है तो फिर हम प्रेपोजिशन इन की बजाय एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां चूंकि ऑप्शन में हमारे पास डी का ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। क्योंकि जुमले में ये पूछगछ नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये बात नहीं पूछा गया क्योंकि वो एज अ विजिटर आ रहा है, एज अ वर्कर आ रहा है, काम कर रहा है, या वहां पे वो खुद एडमिटेड है। चूंकि हम दोनों लगा सकते हैं, एट द हॉस्पिटल भी आ सकता है और इन द हॉस्पिटल भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 170 हमारे साथ है, दे लिव डैश 16 मार्क्स रोड, 8 16 मार्क्स रोड, इन, टू या ऑन। बेटा ये पॉइंट माइंड में रखे, क्योंकि नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं क्योंकि रोड्स के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, एवेन्यूज वगैरह के लिए हम नॉर्मली द प्रेपोजिशन ऑन इज यूज्ड, लेकिन यहां पे हमारे पास पॉइंट बिल्कुल अपोजिट जाता है। याद रखे, जहां पे अगर रोड की बात हो रही हो, स्ट्रीट की बात हो रही हो या किसी एवेन्यू की बात हो रही हो और वहां पे हमारे पास क्या हो, हमारे पास कोई डिजिट हो, यानी हम कह सकते हैं हमारे साथ अगर कोई मैथमेटिकल नंबर मौजूद हो तो फिर किसी भी सूरत में हम द प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे द प्रेपोजिशन एट। सो हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन इज एट, दे लिव एट 16 मार्क्स रोड। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे साथ है कि शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग डैश मैथ but she is terrible dash history। in 8 option A, option B in या on, option C 8 and option D none of these। बेटा याद रखें, जब भी हम बात करते हैं किस चीज की, जब भी हम बात करते हैं स्किल्स की या एबिलिटी की, यानी स्किल्स या एबिलिटी की बात करते हैं, या सिंपल हम ये कह सकते हैं फॉर सब्जेक्ट्स, यानी स्किल या एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट्स में स्किल या एबिलिटी की बात करते हैं तो फिर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आता है द प्रेपोजिशन एट। क्लियर है? प्रेपोजिशन एट आता है चूंकि दो ब्लैंक्स है एक ही जुमले के अंदर और दोनों ब्लैंक्स में से सब्जेक्ट ही डिस्कस हो रहा है, एक है मैथ और दूसरा है हिस्ट्री। तो हमारे साथ ऑप्शन में ना तो इन एट आ सकता है ना इन ऑन आ सकता है। एट और एट क्यों आएगा? इसी वजह से आएगा क्योंकि हमारे साथ मैथ भी सब्जेक्ट है और हिस्ट्री भी सब्जेक्ट है और बात हो रही है एबिलिटी की। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एट मैथ बट शी इज टेरेबल एट हिस्ट्री। These are all the points and we will discuss the rest of the points in the coming test. Thank you so much.